इस्कॉन वाले वास्तव में सनातनी तो हैं, लेकिन हमारी परंपरा जो है उस परंपरा को विखंडित करने का यह काम कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर के जो प्राचीन नियम हैं, जो वहाँ के कानून हैं, जो सिद्धांत हैं, उसका पालन करना चाहिए। उस पर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप ये इस्कॉन के लोग क्या होते हैं बताने वाला की परंपरा क्या है? इनके यहाँ परंपरा का कोई महत्व ही नहीं है। रथ यात्रा से पहले छिड़ा विवाद। जैसा कि 16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली है और ऐसे में रथ यात्रा से पहले ही पुरी के महाराज ने एक पत्र लिखा है भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। दरअसल आपको बताएं तो इस्कॉन जो है वो अलग तिथियां निकालता है, जिसको लेकर के ये विवाद खड़ा हो गया है। पुरी के महाराज ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। इस्कॉन के अलग तिथियों पर रथ यात्रा निकालने को गलत ठहराया है। हर साल की तरह इस बार भी पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हो जाएगी और बस कुछ ही दिन बाद भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर प्रस्थान करेंगे। लेकिन उससे पहले ही इस्कॉन की तरफ से अलग तिथियों पर रथ यात्रा और स्नान यात्रा निकालने को लेकर के विवाद छिड़ गया है। पुरी के गणपति महाराज दिव्य सिंह देव ने इस्कॉन की तरफ से अलग तिथियों पर यात्रा निकालने पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इसमें दखल देने की मांग की। उनका कहना है कि इससे प्राचीन परंपरा खत्म हो जाएगी। और अब इस खबर को और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू हो जाएगी। बस कुछ ही दिन बाद भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर प्रस्थान करेंगे, लेकिन उससे पहले ही इस्कॉन की तरफ से अलग तिथियों पर रथ यात्रा और स्नान यात्रा निकालने को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने इस्कॉन की तरफ से अलग तिथियों पर यात्रा निकालने पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और इसमें दखल देने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे प्राचीन परंपरा खत्म हो जाएगी। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि इस्कॉन रथ यात्रा का आयोजन ऐसी तारीखों पर कर रहा है जो शास्त्रोचित नहीं है और इससे भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। गजपति महाराज के लिखे गए इस पत्र का साधु संतों और कृष्ण जन्मभूमि मामले के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने भी समर्थन किया है। इस्कॉन वाले वास्तव में सनातनी तो हैं, लेकिन हमारी परंपरा जो है उस परंपरा को विखंडित करने का यह काम कर रहे हैं। हमारे शास्त्र में जो उल्लेख है कि जिस दिनांक, जिस तिथि, जिस मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ की यात्रा होनी चाहिए, उसमें यह कहीं न कहीं बेगुनता लाते हैं, उस शास्त्रीय पद्धति को नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रीय पद्धति जो सनातन पद्धति है वह अक्षुण्ण है। इसलिए उन्होंने जो पत्र लिखा है वो साधुवाद का पात्र है। निश्चित तौर से पत्र लिखा है, हम उनका समर्थन करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के जो प्राचीन नियम हैं, जो वहाँ के कानून हैं, जो सिद्धांत हैं, उसका पालन करना चाहिए। उस पर बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं, मैं गया हूँ। 8 बर्तन नीचे से ऊपर तक रखा जाता है मिट्टी का और सबसे पहले ऊपर वाले में और जो है चावल दाल बनता है और तब धीरे धीरे बनता है। जगन्नाथ मंदिर की आज भी विशेषता है कि झंडा जो है वो हवा के विरुद्ध उड़ता है। तो निश्चित तौर से जगन्नाथ मंदिर तो साक्षात हमारे प्रभु हैं। और इस्कॉन तो निश्चित है हमारे धर्म की हानि भी कर रहा है। इस्कॉन में सब नहीं मानते हैं। ये सब पास भारत से सब कृष्ण के नाम पर पैसा विदेश ले जा रहा है। वहाँ अपने अपने बड़े बड़े इनके महल बन रहे हैं। तो वास्तव में कृष्ण के नाम पर पैसा इस्कॉन लेता है, लेकिन कृष्ण की जो इस्कॉन की जड़ है वो हमारे धर्म की संस्था के विरुद्ध है। देखिए, जो जगन्नाथपुरी के अंदर प्राचीन परंपरा है, निश्चित रूप से मंदिर प्रबंधन कमेटी जो है उसका रक्षा करेगी, उसका रक्षण करेगी, उसका संरक्षण करेगी। ये इस्कॉन के लोग क्या होते हैं बताने वाला की परंपरा क्या है? इनके यहाँ परंपरा का कोई महत्व ही नहीं है। ये समय के अनुसार और सीजन के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। मंदिर प्रबंधन कमेटी जो है वो समझदार है, शिक्षित है और मंदिर के परंपराओं को जानती समझती है। देखिए, महाराज जी ने जो पत्र लिखा है वो सही लिखा है। हमारी कोई भी धार्मिक यात्रा होती है उसका एक विधि विधान से शास्त्रों के अनुसार उसका मुहूर्त निकाल कर ही तभी यात्रा की जानी चाहिए। इस्कॉन वाले क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार डेट फिक्स कर लेते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार यात्रा निकालते हैं। उनको विधि विधान से, वेद शास्त्रों से पूरा ज्ञान लेकर चलना चाहिए। हमारी तो सरकार से मांग है, जो महाराज जी ने पत्र लिखा है हम उनके पत्र का समर्थन करते हैं और जो भी व्यक्ति
हमारी धार्मिक यात्राओं में हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनको सरकार को रोकना चाहिए और ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। असल में इस्कॉन ने 21 जून को लंदन, 14 जून को न्यूयॉर्क सिटी और 5 जुलाई को सिडनी में रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन इस साल स्नान पूर्णिमा 29 जून को थी और पुरी में रथ यात्रा 16 जुलाई को होगी। विदेशों में अलग तिथि पर रथ यात्रा निकालने को लेकर उज्जैन इस्कॉन के पंडित राघव दास ने स्थिति साफ की। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वहां का जो मौसम है, जैसे यहाँ अभी गर्मी है, बरसात है, वहां बर्फ गिर रही है, ऐसे अलग अलग जगह पर अलग अलग माहौल होता है। तो इसलिए हमने बताया कि बाहर के देशों में और बाहर हिंदू लोग बहुत कम उसमें हैं, अल्पसंख्यक में है, तो उनको इकट्ठा करना, भगवान के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में जागृति करना, तो उसके लिए ये संभव नहीं है कि उसी तिथि पर सब दूर किया जाए। तो ये बात बता दी गई है जगन्नाथपुरी जो प्रबंधन है उसको। रथ यात्रा को लेकर विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2024 और 2025 में भी पुरी के गजपति महाराजा ने इस्कॉन से अनुरोध किया था कि विदेशों में भी पुरी के पंचांग के अनुसार रथ यात्रा आयोजित की जाए।